to all of students of the UP Board Examination 2021 and all the adorable and respectable teachers and audience who are saying always to exam fact creator. Today I want to tell us how to write a letter. एक लेटर आप कैसे लिखेंगे? बोर्ड परीक्षाओं में आने वाला है लेटर, लेकिन लेटर लिखने का फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए कि तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फॉर्मेट। लेटर किसी भी प्रकार का LETTER लेटर किसी भी प्रकार का लेटर होगा, चाहे जो भी हो। लेटर की काइंड्स के बारे में बात करते हैं तो दो होते हैं, एक होता है इनफॉर्मल और दूसरा होता है फॉर्मल लेटर। ठीक है, इनफॉर्मल और फॉर्मल लेटर लिखने के लिए राइट साइड में क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हम प्लेस डालते हैं, प्लेस डाल देते हैं। प्लेस में पूरा एड्रेस हम डाल देते हैं, जो भी एड्रेस होता है। एड्रेस का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे। प्लेस में क्या डालेंगे, एड्रेस। मान लेते हैं मिहींपुरवा है, मान लेते हैं अपना अपना एड्रेस पढ़ना है। मिहींपुरवा बहराइच। लेटर में ये भी होता है जो जिस गली में हो पूरा पता डाला जाता है, तो यहाँ पर हमने मान लिया है मिहींपुरवा बहराइच। आज की डेट जो है, डेट जितनी है, कितनी डेट है, जो भी डेट हो, नहीं डालेंगे डेट, जो भी डेट हो वो डेट को आपको डालना होगा। यहाँ पर क्या करते हैं, इस लेटर में सबसे पहले एक हम यहाँ पर लाइन बना लेते हैं। ठीक है, लाइन बना लेते हैं। अगर हमसे कोई बड़ा है और पूजनीय है तो उसके लिए हम एडोरेबल लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एडोरेबल। पूजनीय के लिए, किसके लिए, पूजनीय में कौन होता है, माता पिता गुरुजन लोग। ठीक है, गुरु लोग और चाचा चाची, ये सब लोग हमारे पूजनीय होते हैं। बाकी अगर हमसे बड़े लोग हैं तो बड़े लोगों के लिए रिस्पेक्टेबल लगाते हैं। क्या लगाते हैं, रिस्पेक्टेबल, ABLE, रिस्पेक्टेबल लगाते हैं। ध्यान रखिएगा, सम्मानीय लोगों के लिए हम रिस्पेक्टेबल लगाते हैं। छोटों के लिए हम डियर लगाते हैं, डियर लगा लें या लवली लगा लें। ठीक है, लवली LOVELY, लवली लगा लें, या कुछ भी आप जो भी कहते हो अपने दोस्तों को। जैसे कोई कहता है कि मेरे प्रिय भोलू, मेरे प्रिय स्वीटहार्ट, या एनीथिंग, जो कुछ भी कहते हो वो उससे मतलब मेरा नहीं है, लेकिन हमको फॉर्मेट बताना है। तो फॉर्मेट में सबसे पहले यहाँ टू लगाते हैं, या इसके बाद में यहाँ लिखते हैं माई। अब मान लेते हैं पापा को लिखना है, तो माई एडोरेबल फादर हेलो। यहाँ पर आप लिखेंगे हेलो। ठीक है, फिर यहाँ पे आई एम क्वाइट वेल, इसका अर्थ होता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एंड विश टू सेम यू विथ ऑल फैमिली, आशा ही करता हूँ कि आप पूरे परिवार के साथ, यानी कि परिवार के जितने भी सदस्य हैं सब लोग सही होंगे, शुद्ध होंगे। विथ द ब्लेस ऑफ गॉड। ओके, ये इतना हमको कॉमन चीजें होती हैं, ये हम हमेशा लिखते हैं लेटर में। यही तो लिखते हो, हिंदी में लिखोगे तो भी यही लिखोगे। अब गॉड की बात हमने यहाँ कर इसलिए कर रख दी है क्योंकि ये हम अंग्रेजी में लिख रहे हैं। चाहो तो यहाँ पर अल्लाह भी लिख सकते हो, खुदा भी लिख सकते हो, भगवान लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लाइनिंग करेंगे। लाइनिंग के लिए इसमें क्या होता है, मैटर होता है। क्या होता है, मैटर का मतलब होता है क्या मामला है, किस लिए आप पत्र लिखते हैं, उस मामले को हमको यहाँ पर फीड करना होगा। अब लास्ट में लिखते हैं हार्टली हेल मीन्स होता है अभिवादन करना।
to all the elders of the family, परिवार के सभी सदस्यों को मेरी तरफ से हर दिल से अभिवादन, एंड डीप लव एंड रिस्पेक्ट, लव विथ रिस्पेक्ट लिख देना, वेरी अट्रैक्टिव हो जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू द यंगर्स ऑफ, यंगर्स मीन्स होता है छोटे, छोटों को हमेशा प्यार दिया जाता है, यंगर्स ऑफ माई ओन फैमिली, अपने ओन इसलिए लगा दिया गया है अपने परिवार के लिए, अगर बाय द वे अपना परिवार नहीं तो ओन वहां से रिमूव कर देना, ओन फैमिली। अब यहां पर हम लिख देते हैं दैट्स ऑल, दैट्स ऑल का मतलब बस यहीं पर अपनी गाड़ी को हम विराम देते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट मतलब सब कुछ ठीक है, जो कुछ भी होगा आगे जब मिलेंगे, ऑल द बेस्ट। अगर चाहो तो इधर कुछ और भी चाहो तो बढ़ा सकते हो, बट कोई आवश्यकता नहीं, आपको हम फॉर्मेट सिखा रहे हैं। अब यहाँ पर राइट साइड में आपको लिखना है योर, अब जो हो बेटा, यहाँ पर फादर को लिखा गया है, लड़का लिखता है तो क्या लिखेगा सन, लड़की लिखेगी तो क्या लिखेगा डॉटर, क्या लिखा जाएगा डॉटर। अगर एग्जाम में लिखना है तो वहां ना सन लिखना है ना डॉटर लिखना है, वहां पर एक्स वाई जेड लिखना होता है, समझ रहे हो। तो ये ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मेट। हाँ, बात कर लेते हैं थोड़ा सा इस मैटर के बारे में। अब यहाँ पर बाय द वे एग्जाम में पूछा जाता है कि अपने पापा को लेटर लिखिए कि आपको 500 रुपये फीस के लिए देना है, तो 500 रुपये मंगाना है, तो यहाँ पर लिख देना फादर आई हैव नीड ऑफ 500 रुपीज टू गिव द कोचिंग फीस, प्लीज सेंड मी, इतना कर देना बस हो जाएगा। अगर अपने फ्रेंड को लिखना है कि आपके घर में सिस्टर की मैरिज है, उनको बुलाना है, तो यहाँ पे लिख देना फ्रेंड माई सिस्टर्स मैरिज हैज बीन सेटल्ड, कोई तारीख जो भी हो, तो यू विल हैव टू कम, मतलब आपको आना होगा, ठीक है। बस इस मैटर में आपको थोड़ा सा चेंज करना है। एक बार आपने मैटर सीख लिया तो जिंदगी में कभी भी लेटर लिखने में आप नहीं चूकेंगे, दिस इज माई ओन प्रॉमिस, आप लेटर लिख डालेंगे। तो आप प्रैक्टिस करिएगा। एक चीज और कह दें, अगर एग्जाम में कहीं भी आपको ट्रांसलेशन वगैरह नहीं करना आता है तो आप इतना कॉमन याद कर लीजिए, इतना याद कर लीजिए और यहाँ पर टाइप कर देना। टाइप जैसे मोबाइल में टाइप करते हो ऐसे लिख देना, पापा जी, ऐसे लिख सकते हो, पापा जी मेरे पास पैसे नहीं हैं, पैसे नहीं हैं, जो भी लिखना हो, जिस सब्जेक्ट पे, जिस मैटर का मतलब आपने बता दिया ना, नहीं है, प्लीज भेज दीजिए, जो भी कृपया भेज दीजिए, जो भी लिखना है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो दिस वॉज द फॉर्मेट, ये ऐसा तरीका जिससे कि यू विल बी एबल टू राइट अ लेटर इनटू द इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा में किसी भी व्यक्ति विशेष को, दोस्त को, पापा को, मम्मी को, चाचा को, फ्रेंड को, किसी को भी लेटर लिख सकते हैं। आई होप दैट you all will be like this kinds of the method of the letter writing. So कहना यही चाहेंगे कि अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू अगेन, टेक केयर।